नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। बीच में कुछ दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, आप सब लोगों तक नहीं पहुंच पाया। कुछ कौटुंबिक जिम्मेदारियां हैं, उसकी वजह से मैं कई बार टाइम पे वीडियो नहीं बना पाता। कोई बात नहीं। हमने जो एक सीरीज शुरू की है कि नक्षत्रों के आधार पर कार्यक्षेत्र, और उससे हमें पता चलता है कि हमें कौन से कार्य में सफलता मिलेगी, या हमें नक्षत्र जो है वो हमें किस तरह से हमें जीवन को मोड़ देते हैं, या कार्यक्षेत्र में हमें आगे बढ़ाते हैं, या कौन सा कार्यक्षेत्र हमें करना चाहिए। उसमें पहला वीडियो अश्विनी नक्षत्र के बारे में आ चुका है। काफ़ी लोगों ने देखा हुआ है। जिस लोगों ने नहीं देखा वो लोग, रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ ये चल रही है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपको अपने कार्यक्षेत्र कौन सा चुनना है, कौन से कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज का जो वीडियो है वो हम दूसरा जो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि भरणी नक्षत्र हमारे जीवन में क्या व्यवसाय या कार्यक्षेत्र हमें दर्शाता है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे कार्यक्षेत्र हर एक नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक एक जो मेन उसका जो कंटेंट होता है वो हमारे जीवन में होता ही है, बनता ही है। आज हम भरणी नक्षत्र की चर्चा करेंगे, एक दो अच्छे उदाहरण भी देखेंगे ताकि आपको कुछ समझ में भी आ जाए। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन आप जरूर देखें और अपनी कमेंट्स भी भेजें। तो भरणी नक्षत्र जो है वो पूर्णतः मेष राशि में आता है। मेरे नक्षत्र की सीरीज वाले वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन आज हम जो मेन पॉइंट है उसके चर्चा करेंगे और उसके कार्यक्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भरणी नक्षत्र का जो सिंबल है वहाँ से हम कार्यक्षेत्र को जानेंगे, और उसका जो देवता है उससे हम कार्यक्षेत्र जानेंगे। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि कार्यक्षेत्र जानने के लिए जो कुछ बेसिक नियम है कि जो भी प्लेनेट है मुख्यतः वो चाहे योग कारक हो, चाहे चंद्र सूर्य हो या लग्नेश हो, वो कहीं ना कहीं लग्नेश चंद्र के साथ या वगैरह योग कारक प्लेनेट वगैरह जो है ये हमारे जो अर्थ त्रिकोण है, खास करके जो कार्यक्षेत्र के त्रिकोण है, दूसरा, छठा और 10वां, इसके साथ कनेक्शन बनना चाहिए। कई जगह 7वें स्थान को भी महत्व दिया जाता है, क्योंकि 7वां जो है 10वें से 10वां है। तो यहाँ कनेक्शन होने से वो प्लेनेट हमें उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, या तो हमें उस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। तो भरणी नक्षत्र जो है उसका जो सिंबल है, चिन्ह है, वो कुछ किताबों में उसका जो सिंबल है वो स्त्री की योनि बताया हुआ है। दूसरे कुछ जगह सिंबल बताया हुआ है कि जो गर्भाशय जो है, जिसके अंदर बच्चा दानी जिसको बोलते हैं, बच्चा पैदा होता है, ग्रो होता है, वो भी है। कुछ जगह एक कंटेनर जिसके अंदर कुछ हम भर सकते हैं, पुरानी चीजें हम रख सकते हैं, तो ये भी इसका सिंबल है। और उसके देवता जो है वो है यमराज है, धर्मराज है। तो यहां से हम कुछ मुख्य व्यवसाय की चर्चा करेंगे कि ये जो नक्षत्र है वो स्त्री का जो प्राइवेट पार्ट है, इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं स्त्री से जुड़े हुए व्यवसाय में भी सफलता दे सकता है। जैसे श्रृंगार के व्यवसाय हैं, उनके जो प्रसाधन के साधन हैं, प्लस ये जो नक्षत्र है लोगों को कई बार एडल्ट्री लाइन में भी ले जाता है, एडल्ट फिल्मों में ले जाता है, और सेक्सुअल फील्ड में भी, या सेक्सुअल वर्कर भी बना देता है, प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में भी ले जाता है। उसके उपरांत मैंने कहा कि ये नक्षत्र जो है वो बच्चादानी का भी सिंबल बता रहे हैं, यानी बच्चा पैदा हो रहा है गर्भ में, तो गर्भाशय दिखाता है, और वहाँ बच्चा
एक के बाद एक 9 महीने में ट्रांसफॉर्म होता है, अपने आप को एक बदलाव लेता है, और फिर वो जब जन्म लेता है तो एक पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि कहाँ था और कहाँ आ गया। तो ये एक पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक हमारे जीवन के अंदर पूरा एक परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाता है वो है परिवर्तन दिखाता है। एक इंसान की एक क्या छवि थी और वो एक पूरी छवि एक नई छवि के साथ उभरता है, या तो अपने व्यवसाय में कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाता है। साथ में ये मैंने कहा कि ये जो बच्चा पैदा होता है तो जन्म है और मृत्यु भी है। यमराज जो है वो मृत्यु के देवता भी हैं। तो जन्म मृत्यु से रिलेटेड जो भी व्यवसाय होते हैं, जैसे कि स्मशान में काम करना या जन्म मृत्यु दर का हिसाब किताब रखना, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है, या जो गायनेक डिपार्टमेंट है, मुर्दा घर है, स्मशान घर है, उसकी कार्यवाही है। तो ये सब डिपार्टमेंट जो है जहाँ पे लोगों का कितना जन्म हुआ, कितने लोग मर गए, इसका लेखा जोखा रखा जाता है सरकार की ओर से। या फिर जो पैदा होते हैं वो जो नर्सिंग होम है, गायनेकोलॉजिस्ट का, और डॉक्टर जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, या उस जो मेडिकल लाइन जो है जहाँ पे खास करके बच्चे पैदा होते हैं, वो जो लाइन है वो भी इस नक्षत्र, यह नक्षत्र दर्शाता है। उसके साथ साथ मैंने कहा कि ये जो नक्षत्र है वो एक भरणी यानी बैर करता है। जो माँ होती है अपने गर्भ में अपने बच्चे को जब वो होता है तो उसको बैर करके वो घूमती रहती है जब तक वो जन्म नहीं ले लेता। तो एक अंदर भरा पड़ा है। तो एक स्टॉक करना, एक स्टॉकिस्ट, जो कोई एक बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं, मटेरियल का स्टॉक करते हैं, तो स्टॉकिस्ट के व्यवसाय में भी इनको अच्छी सफलता मिल सकती है। रिटेनर होते हैं, थोक के व्यापारी होते हैं जो मटेरियल को रिटेन करते हैं, ये व्यापार में भी इनको सफलता मिल सकती है। पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट है, जो ताबूत बनाने वाले हैं, जो इंसान मर जाता है तो उसको ले जाने के लिए या उसकी अंतिम क्रिया के जो भी साधन है, जो भी चीज़ें बेचने वाले हैं, वो व्यवसाय भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है जहां लोग मरते हैं, तो आपदाओं को हैंडल करना, आपदाओं का प्रबंधन करना, क्योंकि यहाँ पे लोग मर रहे हैं तो मरने वालों को बचाना है, तो उसमें भी ये नक्षत्र काम करता है। उसके साथ साथ ये एक ज्वालामुखी भूकंप विशेषज्ञ, ये क्षेत्र में भी ये नक्षत्र के लोग जा सकते हैं। कालाबाजारी है, जालसाजी है, उसके साथ साथ जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, बोटनी, खास करके माइक्रोबायोलॉजी, वो भी है। और जो बीज जो है, माता के गर्भ में एक बीज ग्रो करता है और फिर वो बच्चे के स्वरूप में जन्म लेता है, तो बीज जो है धरती के गर्भ में डालने से फसल उगती है। तो खेत और जो है फार्मर का यानी खेतीबाड़ी का जो बिजनेस है वो उसमें भी सफलता मिलती है। लेकिन खास करके उसमें आप जो बीजारोपण और कृषि का जो अनुसंधान जो होता है उसमें संशोधन किया जाता है, वही ज़्यादा बेटर रहता है। तो बीज का जो बिजनेस होता है कि कौन सा बीज अच्छा है जिसकी वजह से अच्छी फसल आएगी, वो व्यवसाय में भी सफलता मिल सकती है। अनाथालय है, संकट प्रबंधन का भी काम है। और जो अब महत्वपूर्ण जो मैं बात कर रहा हूँ वो है जो यम राजा से जुड़े। यम राजा जो है वो न्याय के देवता है, वो धर्म राजा है। तो ये नक्षत्र इंसान को न्याय के साथ भी जोड़ता है। इंसान हमेशा न्याय की बात करता है, अन्याय वो सह नहीं पाता, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है। न्याय और अन्याय क्या है? जो भी नीति नियम बनाए हैं उस नियम का पालन करना होगा, वो नियम के मुताबिक चलना होगा, वही उनका एक इंटेंस होता है।
और इसीलिए जो वकालत और खास करके उसमें जुडिशरी, जो जज लोग होते हैं, वो भी न्याय देते हैं। इसलिए जज की लाइन में जज बनना है तो भरणी नक्षत्र आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है, अगर आपका कुंडली में बलवान है वहाँ पे प्लेनेट। तो ये सब जो है खास करके मैंने आपको समझाए हैं इस नक्षत्र से जुड़े व्यवसाय। बहुत सारी चीज़ें मैं बताने जाऊंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन जो मेन चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है। अब हम दो एग्जाम्पल फटाफट ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के और हमारे देश के बहुत ही वेल नोन नेता शरद पवार जी, जिनका बर्थ डिटेल कुछ इस तरह से है जो ऑनलाइन उपलब्ध है मेरे पास। वो 12 दिसंबर 1940 सुबह 7 बजे। तो उसके मुताबिक जो कुंडली बनती है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। लग्न में सूर्य बुध है और छठे भाव में चंद्र शनि और गुरु है। अब चंद्र जो है वृश्चिक लग्न के लिए भाग्याधिपति है, नवमेश है, और लग्नेश जो है मंगल, वो द्वादश भाव में चंद्र के साथ नक्षत्र दृष्टि युति करके बैठा हुआ है, और चंद्र जो है छठे भाव में है। तो छठे भाव के साथ कनेक्शन बैठ रहा है, और लग्नेश का भी कनेक्शन छठे भाव के साथ बैठ रहा है, और वो अपने ही भाव को देख रहा है, चंद्र को पुष्ट कर रहा है। चंद्र के साथ साथ शनि जो है वो भी भरणी नक्षत्र में है, और चंद्र भी भरणी नक्षत्र में है, और उसके साथ गुरु भी बैठ गया है। तो गुरु पंचमेश है। तो यहाँ पंचमेश, भाग्येश और लग्नेश का आपस में संयोग हो गया है, और उसमें से जो चंद्र है भाग्येश वो भरणी नक्षत्र में है, शनि भी भरणी नक्षत्र में है। अब जो भरणी नक्षत्र में होने से एक तो ये कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कृषि के नेता कहे जाते हैं, खास करके महाराष्ट्र में बहुत बड़े। और कृषि में उन्होंने, जब वो उनके पास सत्ता थी, केंद्र में भी मंत्री थे, तब उन्होंने बहुत बड़े बदलाव लाए और बहुत अच्छे काम किया है देश के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए, देश की जनता के लिए। कृषि क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया हुआ है, और उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं कि कांग्रेस में थे पहले, सबसे पहले अलग थे, फिर कांग्रेस में आए, सालों तक रहे। फिर उनको कुछ उस टाइम पे लगा, जब 2004 में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही थी, तो लगा कि नहीं, ये सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो विदेशी मुल्क की है, और वो मुद्दा पकड़ लिया बीजेपी ने, और उस पॉइंट पर वो कांग्रेस से अलग हो गए और अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उसमें भी उन्होंने मेहनत करके पार्टी को बनाया, और जनता का सहयोग भी मिला, क्योंकि जनता का अधिपति जो है, कारक जो है वो शनि, और जनमानस का जो कारक है चंद्र, वो दोनों ही भरणी नक्षत्र में है, और उसको भी काफ़ी ऊंचाई पर ले आए। और महाराष्ट्र में भी सरकार बनाई पिछली बार, लेकिन फिर से वो उनकी पार्टी टूट गई, और फिर से अब वो एक बार कर रहे हैं। यानी उनके जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए, लेकिन वो अपने आप वो डटे रहे और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। लोग कहते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उन्होंने उनको ईडी सीबीआई के द्वारा धमकाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी डरे नहीं, कभी हिले भी नहीं। उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊंगा ईडी की ऑफिस पर, सीबीआई जहां बुलाएंगी मैं आ जाऊंगा। लेकिन वो उनको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, न उनको अरेस्ट करने आई। तो वो खुद न्याय के लिए लड़ते हैं, प्रजा के लिए लड़ते हैं, और अच्छा उनका ये कुंडली में दिख रहा है कि भरणी नक्षत्र का प्रभाव कितना ज़बरदस्त है। एक समय में वो खुद भी बहुत बड़े महाराष्ट्र के नेता और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरे ही एक ऐसी हम एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं हमारे देश में, नेता, उनकी बात करते हैं तो ये कुंडली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की है, जो हमारे आज के एलओपी है, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अब इनकी कुंडली में देखिए तो तुला लग्न की कुंडली है, और जो योग कारक प्लेनेट है शनि, तुला लग्न के लिए चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है, वो सप्तम में बैठा हुआ है भरणी नक्षत्र में। अब ये भरणी नक्षत्र में आने से, और उस पर गुरु की कृपा दृष्टि है, तो
यहाँ हुआ क्या है कि ये हम सब जानते हैं कि आज से कुछ 15-20 साल पहले राहुल जी की क्या इमेज थी और कितनी इमेज बुरी करने की भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया सेल है या लोगों ने कितना उनको प्रयत्न किया था कि एक, मुझे वो वर्ड यूज़ नहीं करना है, लेकिन एक इमेज उनकी बना दी थी। लोगों में भी एक ऐसा था कि ये बंदा क्या कर पाएगा, ये कभी लोग चाहना नहीं, लोगों को ये प्यार नहीं जीत पाएगा, लोग इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, लोग इसको लीडर के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, ये कभी देश का नेता नहीं बन सकता। लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने लोगों का दिल जीता और करीब 100 सीट कांग्रेस को दिलाई, जीत कर आई और अच्छे सीटों के साथ वो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं और आज की तारीख में वो बहुत ही लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर रहे हैं। यानी उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक उनकी इमेज भी ट्रांसफॉर्म हो गई। आज उनकी इमेज एक कहाँ थी और कहाँ आ गई, और वो आज भी, वो भी भरणी नक्षत्र का शनि होने से न्याय की बात करते हैं। शनि महाराज हैं और वो भी यम राजा के नक्षत्र में हैं, तो न्याय की हमेशा बात करते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, 4-5 साल से वो हमेशा कहीं पर भी वो भाषण देते हैं तो अपने हाथ में वो संविधान की किताब लाल कलर की, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लेके बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नीति नियम है। बंधारण क्या है? जो हमारा जो संविधान क्या है कि हमें देश कैसे चलाना है, हमारा देश किस नीति नियम के आधार पर चलेगा, वही है। और जो नियम है वही यम है। तो यम नियम को पालन करता है, इसलिए नियम और नीति और नियम के साथ चलने का वो प्रेरणा देते हैं और इसीलिए वो हमेशा बार बार संविधान बताते हैं कि हमें तो संविधान बचाना है, यानी नियम के तौर पर चलना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है और यम का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो आशा रखता हूं कि आप सबको ये भरणी नक्षत्र के बारे में और वो हमारे जीवन में किस तरह से हमें ट्रांसफॉर्म करता है, हमारा जीवन को पूरा का पूरा एक चेंज करता है, उस समझ में आया होगा। और हमें कौन कौन से व्यवसाय के साथ हमें जुड़ना चाहिए वो भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये भी आप समझ गए होंगे। आप अपनी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों में शेयर कीजिए और अपनी कमेंट्स भी मुझे अवश्य भेजिए, ताकि मुझे मेरी भी कोई छोटी मोटी गलती हो तो भी मुझे पता चले। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।